सोचिए, आप सुबह उठते हैं, पूरे दिन के गोल्स मन में सेट करते हैं। आज ये करना है, वो करना है और खुद से वादा करते हैं कि आज तो सब मैनेज कर ही लेंगे। लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है, कामों का बोझ बढ़ता जाता है और दिन के अंत तक एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन के साथ दिन खत्म होता है। आपको लगता है कि आपके पास टाइम ही नहीं था। क्या आप भी इसी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे टाइम हमारी पकड़ से दूर भाग रहा है। दोस्तों, आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम सबको यही चैलेंज फेस करना पड़ता है। कम टाइम में ज़्यादा कैसे अचीव करें? चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या किसी भी फील्ड में हो, ये सवाल अक्सर हमें परेशान करता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि इस चैलेंज का सलूशन है, कुछ स्ट्रेटजी ऐसे हैं जिसे यूज़ करके अपने हर दिन को हाई इम्पैक्ट, प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग बना सकते हैं। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में हम डिस्कस करेंगे 5 पावरफुल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो न सिर्फ आपकी लाइफ को आसान बनाएगी बल्कि आपको कम समय में भी ज़्यादा हासिल करने में मदद करेंगी। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर दिन को पूरा उपयोग कर पाता है। वो छोटे गोल्स जो आज सिर्फ विश लिस्ट में पड़े हुए हैं, वह सच में पूरे हो रहे हैं। आपको वह सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है जो आपने हमेशा से चाहा था। दोस्तों, इस जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करके हम हर दिन को अपने ड्रीम के एक कदम करीब ला सकते हैं। तो अगर आप रेडी हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में और अपने समय का सही इस्तेमाल करने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए और इन स्ट्रेटजी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। दोस्तों, ये सफ़र सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। मैंने भी इन टेक्निक्स को अपनाया है और बिलीव में ये लाइफ चेंजिंग साबित हुई है। तो चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं कम समय में ज़्यादा हासिल करने की इस पावरफुल जर्नी की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले इसे तुरंत लाइक कर दें। इससे यह ऑडियो बुक और भी लोगों तक पहुंचेंगे और उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला पावरफुल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करें। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़ी सी शिप पर सवार हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और आपके पास कोई मैप भी नहीं है और दूर दूर तक कोई ज़मीन नज़र नहीं आ रहा। यह सोचकर कितना अजीब लगता है कि आप एक जर्नी पर हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको जाना ही कहाँ। डायरेक्शन के बिना उस शिप का हर पल सिर्फ इधर उधर भटकने में ही निकल जाएगा। सही है ना? दोस्तों, अब इसी इमेज को अपने डेली लाइफ के साथ कनेक्ट कीजिए। हमारे हर दिन की एक तरह की जर्नी होती है और जैसे उस शिप को एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें भी अपने गोल्स की क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर हमारे गोल्स डिफाइन नहीं है तो हमारे दिन का हर पल भटकने में चला जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरा दिन काम में निकल गया लेकिन शाम होते होते यह समझ ही नहीं आता कि आपने हासिल क्या किया? ऐसा क्यों होता है? आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे पास प्रायोरिटीज़ यानी प्राथमिकताएं नहीं हैं। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि गोल्स को प्रायोरिटाइज इतना ज़रूरी क्यों है और यह हमारी लाइफ को कैसे बदल सकता है। प्रायोरिटाइज गोल्स क्या है? इसका मतलब क्या है कि अपने दिन के हर काम को अपनी उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से अरेंज करना। इससे आपका फोकस सिर्फ उन टास्क पर रहेगा जो आपके अल्टीमेट गोल को अचीव करने में सबसे ज़्यादा मददगार है। प्रायोरिटी आपको डायरेक्शन देती है ताकि आप अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाएँ। दोस्तों, अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो और आपके एग्ज़ाम बहुत कुछ ही दिन दूर है। इस समय आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए कि पढ़ाई पर फोकस करना है या ना। लेकिन रियल लाइफ में होता क्या है, सोशल मीडिया का एक नोटिफिकेशन आता है और आप उसे ओपन कर लेते हैं। फिर क्या होता है, एक रील, फिर दूसरी और 1 घंटा बस स्क्रॉल करने में निकल जाता है। आखिर में आपको गिल्ट होता है कि पढ़ाई करने के बजाय टाइम वेस्ट कर दिया।
अगर आपके पास एक प्रायोरिटी लिस्ट होता जिसमें सबसे ऊपर स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स लिखा होता, तो आप जानते कि इस समय आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर। सोचिए, अगर हर दिन के कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज किया जाए, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना टाइम और एनर्जी बचाया जा सकता है? क्या आइए इस तरह का डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ला सकते हैं? अब असली सवाल यह है कि प्रायोरिटी सेट कैसे करें। इमेजिन कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आज का दिन किस दिशा में ले जाना है। इसका सबसे आसान तरीका है कि हर सुबह अपने गोल्स को लिखें। यह बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन जब आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को एक पेपर पर सामने देखेंगे तो आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले उन टास्क को सबसे ऊपर रखें जो आपके लॉन्ग टर्म को गोल से जुड़े हैं, तो गोल्स जिनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका ड्रीम है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बने, तो आपके प्रायोरिटी टास्क में शायद बजटिंग, इन्वेस्टिंग या स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इससे होता यह है कि आपका दिमाग नेचुरली उन टास्क पर फोकस करने लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अपनी एनर्जी को बिखेरते नहीं हैं, बल्कि उसे एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं। और यह प्रोसेस आपको एक डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है, क्योंकि दिन खत्म होने पर आपको यह सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने अपने ड्रीम्स के लिए एक मीनिंगफुल कदम उठाया है। इसे इस तरह से सोचिए जैसे एक फोकस शिप्स अपने स्पेसिफिक डिस्टेंस तक बिना भटके पहुंचती है। वैसे ही जब आपके पास क्लियर प्रायोरिटीज़ होंगी, तो आपके लाइफ गोल्स की तरफ स्टेडली और कॉन्फिडेंटली लेकर जाएगी। प्रायोरिटाइजिंग इसी पर्पस पर सर्व करती है, आपको उन डिस्ट्रैक्शन से बचाती है जो आपको आपके रास्ते से भटकाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब अपना टेप लाइन करें, 1 मिनट के लिए पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, आज का सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है जो मुझे अपने ड्रीम्स के करीब ले जा सकता है। याद रखिए, क्लियर प्रायोरिटी इस ही आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी। दोस्तों, दूसरी पावरफुल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है द पावर ऑफ द 80-20 रूल, जिसे परेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल गार्डन में हैं। यह गार्डन आपके लाइफ के हर छोटे बड़े गोल का सिंबल है। इस गार्डन में सैकड़ों पेड़ पौधे हैं जिनकी देखभाल करनी है। कुछ बड़े ट्रीज हैं जिनसे अच्छी छाया मिलती है, कुछ छोटे प्लांट्स हैं जिनमें फूल खिलते हैं, और कई ऐसे भी हैं जिनकी ग्रोथ में काफ़ी टाइम और इफेक्ट लगाना पड़ता है। अब सोचिए, अगर आप पूरे गार्डन को इक्वल अटेंशन देंगे, तो क्या आप सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट्स को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे? यही प्रॉब्लम हम अपने डेली लाइफ में भी फेस करते हैं। हर काम को इक्वल अटेंशन देने की कोशिश में हम उन की टास्क को मिस कर देते हैं जो असल में हमारी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। और इसी प्रॉब्लम का सलूशन है 80-20 रूल। दोस्तों, 80-20 रूल, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, यह कहता है कि आपके 80% रिजल्ट सिर्फ 20 पर एफर्ट से आते हैं। मतलब, अगर आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम पर फोकस करें, तो कम मेहनत में भी आप बड़े रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे पॉसिबल है? क्या कभी आपने गौर किया है कि आपके दिन के सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और इम्पैक्टफुल मोमेंट सिर्फ कुछ चुनिंदा एक्टिविटीज से ही आते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपने नोटिस किया है कि आपके कुछ ही एक्शन आपके पूरे दिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? अब एक एग्जांपल लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बिजनेस ओनर हो। आपका बिजनेस काफ़ी बड़ा है और उसमें बहुत सारे काम हैं: कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, प्रोडक्टिव डेवलपमेंट, फाइनेंसेस और भी बहुत कुछ। अब अगर आप हर छोटे काम में खुद ही इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो क्या आप उन टास्क पर फोकस कर पाएंगे जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में रियल इम्पैक्ट डालते हैं? नो, राइट। इंस्टेड 80-20 रूल के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो कौन सी 20% हाई इम्पैक्ट टास्क है जो आपके बिजनेस के 80% ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शायद वो प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव करना हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करना हो सकता है। इसी तरह जब आप इनकी टास्क पर फोकस करते हो, तो आपके बिजनेस की
ग्रोथ अपने आप तेज़ी से बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या आप अपने लाइफ में ऐसे काम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपके मैक्सिमम सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हों? अगर आप उन्हें खोज कर पाएँ तो क्या आप इन्हें इमेजिन कर पाते हैं कि आपका कितना टाइम और एनर्जी बच पाता है? और सवाल आता है कि यह एक्टिविटीज़ सिर्फ वह काम नहीं है जो आपके पूरे दिन का टाइम लेते हैं, बल्कि वो छोटी बड़ी चीज़ें भी हैं जो कहीं न कहीं आपके एनर्जी और फोकस का हिस्सा बन जाती है। आपकी पूरी लिस्ट देखने पर आपको यह समझ आने लगेगा कि इनमें से कौन से काम आपकी लाइफ या करियर में मैक्सिमम वैल्यू वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक मेजर रियलाइजेशन होगा, आपके ज़्यादातर रिजल्ट केवल कुछ ही के टास्क से आ रहे हैं। ये टास्क वही हैं जो आपके प्रोडक्टिविटी और सक्सेस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। बाकी कई काम उतने इम्पैक्टफुल नहीं है और उन्हें छोड़ने पर भी आपकी ग्रोथ पर कोई खास असर नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रोसेस को समझने के लिए एक बगीचे की एनालॉजी का यूज़ किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा बगीचा है जिसमें कई ट्रीज और प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही स्पेसिफिक ट्रिक हैं जो सबसे ज़्यादा छाया और फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। यही प्रिंसिपल आपके लाइफ और गोल्स में भी लागू होते हैं। आपके कई सारे गोल्स और टास्क, इसमें से कुछ ही स्पेसिफिक टास्क हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देंगे। दोस्तों, अब आपको क्या करना है? सिंपली इन हाई इम्पैक्ट टास्क पर अपना फोकस और एनर्जी लगाइए। जब आप अपने टाइम और रिसोर्सेज को उन्हीं 20% टास्क पर लगाते हैं जो आपकी सक्सेस में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं, तो आपका टाइम ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। आप अपने उन टास्क पर कंसंट्रेट कर पाते हैं जो सच में आपके प्रोग्रेस और अचीवमेंट पर मेजर क्लैरिटी लाते हैं। दोस्तों, इस इस क्लैरिटी से न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिव पोस्ट होते हैं, बल्कि एक क्लियर डायरेक्शन भी होगा। इमेजिन कीजिए जैसे एक शिप जो अपने डेस्टिनेशन की ओर बिना भटके आगे बढ़ती है, वैसे ही आप भी अपने क्लियर गोल्स और फोकस एफर्ट की मदद से अपने लाइफ गोल्स की ओर कॉन्फिडेंटली मूव कर पाएंगे। इस तरह 80-20 रूल न सिर्फ आपके एफर्ट्स को लाइन करता है, बल्कि आपके टाइम और एनर्जी को भी सही जगह इन्वेस्ट करने का रोल मॉप बनाता है, जिससे कम समय में भी ज़्यादा हासिल कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने डे की प्लानिंग कर रहे हो तो पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह टास्क मेरी लाइफ के 20% हाई इम्पैक्ट टास्क में आता है? और अगर आंसर यस है तो उसी पर अपना फोकस रखिए। 80-20 रूल आपको सिखाता है कि हर काम इक्वल नहीं होता। सही काम पर फोकस करके आप कम टाइम में भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी पावरफुल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। कल्पना कीजिए कि आप एक बिजी शहर के बीचों बीच हैं। चारों ओर गाड़ियों का शोर और भीड़ भाड़ है। ऐसे में आप क्या करेंगे अगर आपको अर्जेंटली एक काम पर ध्यान लगाना हो? अब यही सीन आपकी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए, जहाँ हर दिन हमारे पास ढेरों डिस्ट्रैक्शन होते हैं। ईमेल, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, रैंडम टास्क, और इन सब के बीच हमारा फोकस लगातार डिस्टर्ब होता रहता है। दोस्तों, यही पर टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक काम में आती है। टाइम ब्लॉकिंग एक पावरफुल तरीका है जिसमें आप अपने हर काम के लिए एक डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक सेट करते हैं। इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर उसी टास्क पर फोकस किया जाएगा, जिससे आपकी अटेंशन उसी काम पर रहेगा। डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि अगर आपके पास हर दिन के लिए एक क्लियर प्लान हो, जैसे एक स्केजुअल जहाँ हर काम के लिए एक स्पेसिफिक ब्लॉक टाइम लोडेड है। मान लीजिए कि सुबह एक्सरसाइज करना आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इसे आप स्किप कर देते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ काम बीच में आ जाता है। लेकिन अगर आप इस काम को सुबह 7 से 8 बजे के टाइम ब्लॉक में सेट कर दें और तय कर लें कि इस समय में बस यही काम करना है, तो एक्सरसाइज करने का आपका चांस काफ़ी बढ़ जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि मल्टीटास्किंग से आपका टाइम कैसे बर्बाद होता है?
हम अक्सर एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहते हैं, सोचते हैं कि हम एफिशिएंट है, लेकिन स्टडीज यह दिखाती है कि मल्टीटास्किंग से एक्चुअली हमारा फोकस और प्रोडक्टिविटी कम होती है। टाइम ब्लॉकिंग आपको यह सीखने में मदद करता है कि आप एक समय में सिर्फ एक ही काम पर फोकस करें और उसे पूरी डेडिकेशन के साथ करें। दोस्तों, टाइम ब्लॉकिंग एक तरह से आपके ब्रेन को भी ट्रेन करता है। जैसे ही आप अपने कामों को ब्लॉक में डिवाइस करते हैं, आपका माइंड उस समय का वेट करने लगता है जब उसे एक पर्टिकुलर टास्क पर देना होता है। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाती है और आपका फोकस अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आपका हर दिन रैंडम गुजर रहा है? अगर हाँ, तो टाइम ब्लॉकिंग आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आप अपने दिन को कॉन्शियसली डिज़ाइन कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि कब कौन सा काम करना है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अपनी एफिशिएंसी को नेचुरली बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपका माइंड क्लटर नहीं रहता और एक क्लियर बात पर चलता है। कल्पना कीजिए, आप एक आर्किटेक्ट हैं जो एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आपके पास एक क्लियर ब्लूप्रिंट नहीं होगा तो उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होगा। उसी तरह अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर टाइम ब्लॉक नहीं है तो आपका आपका दिन भी ऑर्गेनाइज्ड होगा। लेकिन जब आप अपने टास्क को एक स्ट्रक्चर टाइम ब्लॉक में सेट करते हैं तो हर काम एक एक्सपोसिबल फ्रेमवर्क में आता है और आप अपने एनर्जी और फोकस को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाते हैं। तो दोस्तों, टाइम ब्लॉकिंग से ना आपका फोकस इम्प्रूव होता है बल्कि आपको एक स्पष्ट संतुष्टि का अनुभव भी होता है। आप देखेंगे कि आप अपने दिन में ज़्यादा काम कर पा रहे हैं और वो भी बिना थके। इन शॉर्ट, टाइम ब्लॉकिंग आपको एक ऐसा टूल देता है जिससे आप अपना हर दिन हर मोमेंट कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। दिस वे आप कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर सकते हैं और अपना हर दिन पर्पसफुली जी सकते हैं। दोस्तों, चौथी पावरफुल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है सेट बाउंड्रीज एंड से नो। कल्पना कीजिए कि आपका दिन पूरी तरह से प्लान है। आप सुबह उठते हैं, अपने गोल्स के लिस्ट तैयार करते हैं और डे की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, आपका फ़ोन बार बार बजता रहता है। किसी दोस्त को सिर्फ मस्जिद करने के लिए बाहर जाना है तो किसी को बस चिट चैट करनी है। धीरे धीरे आपका फोकस हिलता है और शाम तक आपके खुद के गोल्स पीछे छूट जाते हैं। क्या ये सिचुएशन रिलेट कर रही हैं? यही वजह है कि बाउंड्री सेट करना और नो कहना सीखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, हम में से कई लोगों को लगता है कि हर किसी की मदद करना हमारी ड्यूटी है। ये सोचकर कि मुझे तो सबकी मदद करनी चाहिए, हम अक्सर अपने समय और एनर्जी को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हम बाउंड्री से सेट नहीं करते तो न सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है बल्कि हमारी मेंटल एनर्जी भी खत्म होती है। बाउंड्री सेट करने का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। ये आपके टाइम और गोल्स को प्रोटेक्ट करने का तरीका है ताकि आप अपने और दूसरों के बीच एक हेल्थी बैलेंस रख सकें। क्या आप अपने प्रायोरिटीज़ और दूसरों के एक्सपेक्टेशन में बैलेंस बना पा रहे हैं? मान लीजिए कि एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपका कॉलिंग बार बार आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिस्टर्ब करता है। यदि आप हर बार उसे यस कहते हैं और उसकी हर क्वेरी का आंसर देते हैं तो आपका फोकस बार बार टूटता रहेगा। ऐसे में आपको लाइटली उसे कह सकते हैं, मुझे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए। क्या हम इन सवालों पर दिन के अंत में डिस्कस कर सकते हैं? इस तरह से आप अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं और एक प्रोफेशनल तरीके से बाउंड्री सेट कर रहे हैं। क्या आपका यस कहना आपके अपने गोल्स को पीछे तो नहीं कर रहा? मान लीजिए हर वीकेंड आपके दोस्त आपको आउटिंग्स और पार्टीज़ के लिए इनवाइट करते हैं। आपको भी सोशलाइज करना पसंद है, लेकिन हर बार बाहर जाने से आपके पर्सनल ग्रोथ और लर्निंग एक्टिविटीज़ में टाइम कम हो जाता है। ऐसे में बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है ताकि आप अपने सेल्फ को डेवलपमेंट टाइम भी रिजर्व कर सकें। आप अपने दोस्तों से सीधे कह सकते हैं, स्टडी और रेस्ट की ज़रूरत है, अगली बार ज़रूर चलेंगे। इससे आप न सिर्फ अपने अपने दोस्तों के
साथ ऑनेस्टी मेंटेन करेंगे, बल्कि अपने गोल्स पर भी फोकस कर पाएंगे। क्या हर सोशल इवेंट में शामिल होने से आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अफेक्टेड हो रहे हैं? दोस्तों, कई बार हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और यह नेचुरल है कि हम उनके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी टास्क के लिए रिपीटेडली आपके पास कॉल आती है, तो यह आपके प्रोडक्टिव आवर्स को डिस्टर्ब कर सकता है। मान लीजिए कि हर दूसरे दिन आपके रिलेटिव्स आपसे छोटे छोटे काम जैसे ग्रोसरीज लाने, रिपेयर्स करवाने आदि में हेल्प मांगते हैं। आप पोलाइटली उन्हें बता सकते हैं कि आपका वीक डेज में स्केड्यूल बिजी होता है, और आप वीकेंड पर उनकी हेल्प कर सकते हैं। इससे आप अपनी बाउंड्रीज को क्लियर कर सकते हैं, और वो भी आपकी अवेलेबिलिटी को समझने लगेंगे। क्या फैमिली कमिटमेंट्स आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में बाधा बन रहे हैं? दोस्तों, अब बात करते हैं बाउंड्रीज को इफेक्टिवली कैसे सेट करें। बाउंड्री सेट करना एक स्किल है, और इसे बिना किसी गिल्ट के प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो बाउंड्री सेट करने में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, पहला स्टेप है डिफाइंड योर प्रायोरिटीज़। सबसे पहले अपने टॉप प्रायोरिटीज़ को क्लियरली डिफाइन कीजिए। जानिए कि कौन से टास्क और गोल्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप उन पर फोकस रख सकें। दोस्तों, दूसरा स्टेप है बी डायरेक्ट या एड पोलाइट। जब भी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत हो, तो डायरेक्टली अपनी बात कहें, लेकिन पोलाइटली। जैसे मुझे आज पूरा दिन एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो मैं आज इंटरप्शन अवॉइड कर रहा हूँ। दोस्तों, तीसरा स्टेप्स है स्केड्यूल टाइम फॉर अदर्स। अपने स्केड्यूल में कुछ समय दूसरों की हेल्प के लिए भी एलोकेट कीजिए, ताकि वो भी आपकी अवेलेबिलिटी को समझ सके और आपकी प्रायोरिटीज़ पर रिस्पेक्ट करें। दोस्तों, चौथा स्टेप है प्रैक्टिस सेइंग नो। कहना अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से यह स्किल इम्प्रूव होते हैं। कुछ से कमिटमेंट कीजिए कि जब भी आपकी प्रायोरिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो पोलाइटली नो कहेंगे। दोस्तों, बाउंड्री सेट करके आप अपनी एनर्जी और टाइम को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाते हैं। जब आप अननेसेसरी टास्क को नो कहते हैं, तो आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग नो आपको न सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी वापस देगा, बल्कि आपको उन गोल्स पर कॉन्संट्रेट करने में भी हेल्प करेगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल है। दोस्तों, बाउंड्री सेट करना सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। जब आप सही जगह पर नो कहकर अपने गोल्स को यस कहते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों ही इंक्रीज होते हैं। जैसे एक गार्डनर अपने गार्डन के बीज को रोकता है ताकि ट्रीज ग्रो करे, वैसे ही बाउंड्री सेट करने से आप अपने गोल्स और एक्सप्रेशन को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि किसे हाँ और किसे ना नहीं कहना चाहिए। प्रॉपर बाउंड्री सेट करके ही आप अपने समय और एनर्जी का सही यूज़ कर सकते हैं, और अपने ड्रीम्स की ओर कॉन्फिडेंटली बढ़ सकते हैं। दोस्तों, पांचवी पावरफुल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है द पावर ऑफ 2 मिनट रूल्स। कल्पना कीजिए कि आप एक दिन के लिए एक माउंटेन क्लाइंबर है। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए आपने पहले से ही बड़ी प्लानिंग कर रखी है। कौन सा रास्ता लेना है, कितने ब्रेक्स लेने हैं, और किस स्पीड से चलना है। लेकिन रास्ते में छोटी छोटी चट्टानें और पत्थर बार बार आपका रास्ता रोक रहे हैं। अब अगर आप हर चट्टान के पास रुक कर सोचेंगे कि इसे पार कैसे करना है, तो शायद आप अपनी मैनेजर जर्नी को ही भूल जाएंगे। यही चीज़ हमारे डेली लाइफ टास्क के साथ होती है। दोस्तों, क्या आप अपने बिगर गोल्स को छोटे छोटे भूल कर छोटे छोटे टास्क में उलझ जाते हैं? 2 मिनट रूल उन्हीं छोटे छोटे पत्थरों को तुरंत क्लियर करने का तरीका है, ताकि हम अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर फोकस कर सकें। दोस्तों, 2 मिनट रूल का कॉन्सेप्ट बहुत ही बहुत सिंपल है। अगर कोई काम ऐसा है जो 2 मिनट से कम में ख़त्म हो सकता है, तो उसे तुरंत ख़त्म करें। ऐसा करने से आपका फोकस और वर्क फ्लोस डिस्टर्ब नहीं होगा, और आप अपने बड़े टास्क पर ध्यान दे पाएंगे। यह रूल खासकर उन सिचुएशन पर काम आता है जब हम मल्टीपल स्मॉल टास्क्स में उलझ जाते हैं और बड़े गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सोचिए,
आप किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके इनबॉक्स में एक ईमेल आता है जिसका जवाब सिर्फ 30 सेकंड में दिया जा सकता है। 2 मिनट का नियम कहता है कि उस ईमेल का जवाब तुरंत दे दीजिए और फिर से अपने मेन टास्क पर लौट आइए। अगर आप इस ईमेल को बाद के लिए छोड़ देंगे तो बार बार इसके बारे में सोचने से आपका फोकस डिस्टर्ब होगा। क्या आपके पेंडिंग छोटे टास्क आपके मेन ग्रोथ को अचीव करने में रुकावट बन रहे हैं? दोस्तों, छोटे टास्क को इमीडिएट एक्शन से निपटाना हमारी प्रोडक्टिविटी में एक बड़ा बूस्ट ला सकता है। जब हम किसी छोटे काम को तुरंत खत्म करते हैं तो हमें एक साइकोलॉजिकल विन मिलती है। यह छोटे छोटे विन्स हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी और मोमेंटम डेवलप करते हैं, जिससे बड़े टास्क को हैंडल करना आसान हो जाता है। मान लीजिए आपको रोज़ काम के बीच में टेबल पर बिखरी किताबों को सही करना होता है। 2 मिनट रूल के हिसाब से बिना सोच विचार के उन किताबों को सही जगह पर रख दीजिए। इससे आपका दिमाग बार बार उस स्केट पर नहीं जाएगा और मेन फोकस बना रहेगा। दोस्तों, क्या छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड को क्लियर और प्रोडक्टिव रखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 2 मिनट रूल को इफ़ेक्टिवली कैसे इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों, पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। अपने दिन की शुरुआत में कुछ मिनट निकाल कर ऐसे लिस्ट बनाइए जो 2 मिनट से कम समय में पूरे हो सकते हैं। ईमेल्स का जवाब देना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना या मीटिंग रिमाइंडर्स भेजना, यह सब कुछ छोटे टास्क हैं जिनको आप तुरंत खत्म कर सकते हैं। इससे आपको दिन भर में बार बार इन टास्क के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, दूसरा स्टेप है मेक इट अ हैबिट। 2 मिनट का नियम को अपनी हैबिट में शामिल करें। जैसे ही कोई छोटा टास्क सामने आता है उसे बिना डिले पूरा करें और अगले काम पर मूव करें। इसे लगातार प्रैक्टिस करने से आपका माइंड छोटे टास्क में नहीं उलझेगा और आप अपने इम्पोर्टेंट गोल्स पर फोकस कर पाएंगे। दोस्तों, इस रूल का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपके फोकस और प्रोडक्टिविटी को हाई बनाए रखता है। छोटे छोटे टास्क को इमीडिएट एक्शन से निपटाने से न केवल वर्क फ्लो स्मूथ हो जाता है बल्कि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलता है। सोचिए, आप अपने वर्क ब्रेक में सोशल मीडिया पर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन देखते हैं। अगर ये नोटिफिकेशन रिस्पॉन्ड करने में 2 मिनट से कम का समय लेता है तो इसे तुरंत हैंडल करें। ऐसा करने से आप बार बार नोटिफिकेशन चेक करने के लिए डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। दोस्तों, क्या अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आपका फोकस बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है? दोस्तों, 2 मिनट रूल का अल्टीमेट गोल है कि आप अपने बड़े गोल्स पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। हर छोटे काम के लिए टाइम मैनेजमेंट करने के बजाय उसे तुरंत निपटाइए ताकि आपका दिमाग क्लियर रहे। जब हम छोटे छोटे टास्क को तुरंत हैंडल कर लेते हैं तो हमारे पास अपने लाइफ के बिगर प्रायोरिटीज़ के लिए ज़्यादा स्पेस और एनर्जी बचती है। हर छोटे काम के लिए टाइम मैनेजमेंट ना करें बल्कि उसे तुरंत खत्म करें और बड़े गोल्स पर फोकस करें। तो दोस्तों, ये थी वो 5 पावरफुल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जिनकी मदद से आप कम समय में ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप इन स्ट्रेटजी को डेली लाइफ में एम्प्लॉयमेंट करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी और आपके गोल्स कितने अचीवेबल लगने लगेंगे। बस ज़रूरत है कंसिस्टेंट प्रोडक्टिव की, ताकि ये हैबिट बन जाए। अब बात आती है एक्शन की। क्या आप आज से इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे? दोस्तों, कौन सी स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा पसंद आई? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अपने जर्नी हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे।